bringing you authentic news and unbiased analysis of the nation and the world. नमस्कार, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने कैपिटल टीवी के डॉक्टर मनीष कुमार का एक वीडियो का एक स्क्रीनशॉट दिया है, जहाँ कह रहे हैं ये 30 पार 32 पार बंगाल में बीजेपी 30 पार, बंगाल में बीजेपी 32 पार। लेकिन हुआ क्या? पुनः मूषिको भव। लेकिन डॉक्टर मनीष कुमार तो एक बहुत अच्छे एक्सपर्ट हैं। यहाँ कहूँगा कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ एक्सपर्ट हैं। वह एक एक पॉलिटिशियन और एक एक पॉलिटिकल सिचुएशन की नब्ज पहचान लेते हैं और वह एनालिसिस नहीं करते, वह भविष्यवाणी करते हैं और कभी भी उनका भविष्यवाणी गलत नहीं होता। एक एक पॉलिटिशियन के चरित्र पर, एक एक पॉलिटिशियन के उनका कितना आईक्यू है, वह क्या कर सकते हैं, एक एक पॉलिटिकल सिचुएशन पर इतना उनका मजबूत पकड़ है कि उनका भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होता। ये गलती कैसे हो गया? देखिए, यहाँ डॉक्टर मनीष कुमार भी हैं, राजीव कुमार को छोड़ दीजिए, वो इतने अच्छे एक्सपर्ट हैं भी नहीं, उनका नॉलेज लिमिटेड है, उनका ज्ञान लिमिटेड है, वह तो बहुत एक्सपर्ट हैं भी नहीं, उनका उतना ही ज्ञान है। लेकिन डॉक्टर मनीष कुमार तो वन ऑफ द बेस्ट एक्सपर्ट हैं। उनका भविष्यवाणी गलती कैसे हो गया भाई? गलती इसलिए हुआ कि डॉक्टर मनीष कुमार दिल्ली में रहते हैं और मैं कलकत्ता में रहता हूँ। फ़र्क यही है, वह दिल्ली में रहते हैं और हम बंगाल में रहते हैं, कलकत्ता में रहते हैं। तो इसका एक ही कारण है कि बंगाल का जो बीजेपी है वह मूर्खों और पप्पुओं से भरा पड़ा है। मूर्ख और पप्पू, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ मूर्ख और सर्वश्रेष्ठ पप्पू अगर कहीं है तो वह बंगाल के बीजेपी में है। एक मुद्दा ठीक से उठा नहीं सकते, एक मुद्दा को वोट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, जो मुद्दा उठाना चाहिए वो उठाते नहीं है, और कहीं ब्रह्मास्त्र मिल भी जाता है तो अस्त्र को ऐसे गलत जगह पकड़ते हैं तो पहले ही फ्यूज़ उड़ जाता है, वह हथियार बेकार हो जाता है। हथियार तो मिल गया लेकिन हथियार को आपने ऐसे पकड़ा कि उसका फ्यूज़ उड़ गया, हथियार बेकार हो गया। और कोई तो चाकू उल्टा पकड़ता है, ऐसा उल्टा पकड़ता है कि दुश्मन को वार करने के बदले अपने पेट में चाकू घुसा लेता है। तो जो चाकू कौन सीधा और कौन उल्टा ये नहीं जानता, हथियार को कहाँ पकड़ना है वो नहीं जानता, किस मुद्दे को कहाँ उठाना है यह नहीं जानता। हाँ, ऐसे बीजेपी का होगा क्या भाई? पुनः मूषिको भव होगा तो कहाँ से कहाँ जाएंगे भाई? ये कुछ नहीं कर सकते, एक एक स्टेप पर गलती करते हैं। आपने देखा कि हमने इसके पहले वीडियो में भी बताया था, बहुत सी गलतियाँ की है। जब कोई कहता है संदेश खाली पर, वो और एक तृणमूल का पप्पू है वह नारायण गोस्वामी जो कह रहा था, उसको ये पकड़ नहीं पाए। फिर गया तो किसी ने उसको एक पगड़ी बांधा पुलिसमैन को तो खालिस्तान कह दिया। वह डैमेज कंट्रोल नहीं कर पाए, वह ज़्यादा डैमेज कर गया, वहीं पर उसको सॉल्व करना था। उसके बाद जब शाहजहाँ शेख पकड़ा गया, वह कहते हैं हाँ ये ममता बनर्जी का आदमी, अभी बेल मिल जाएगा। अरे बेल तो कोर्ट देता है ना, यानी आप कोर्ट के जज को भी तृणमूल का आदमी बता रहे हैं, कोर्ट के जज को भी बता रहे हैं कि यह तृणमूल से रिश्वत लेता है। आप ममता बनर्जी की जगह कोर्ट को यानी जुडिशियरी पर सवाल उठाते हैं, जुडिशियरी को बदनाम करते हैं। फिर उस और एक मूर्ख था जो डिग्री तो है नहीं, एक सर्टिफिकेट नहीं है, वह एफिडेविट में कहता है मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ। उसने कहा ममता बनर्जी के कितने बाप हैं। तो ये इस तरह के जब बेवकूफ़ रहेंगे, उसके बाद संदेश खाली में उसने पैसा देकर 2000 रुपया देकर कुछ महिलाओं से लिखा लिया कि हम पर अत्याचार हुआ है। तो ममता बनर्जी ने कहा ठहरो, हम 3000 रुपये देते हैं, तुम वापस ले लो कंप्लेंट और कहो हम पर कोई अत्याचार नहीं हुआ है, काम ख़त्म। तुम 2000 रुपया दे सकते हो तो ममता बनर्जी 3000 रुपया देंगे, उसमें फ़र्क क्या है? तुमने 2000 रुपया दिया, कहा कहो हम पर अत्याचार हुआ है, उन्होंने कहा, तो ममता बनर्जी ने 3000 रुपया दे दिया। अब कहो हम पर अत्याचार नहीं हुआ है, तो वह भी कह दिया। तो ये इस तरह के बेवकूफ़ होते हैं और स्टिंग ऑपरेशन में सब खुलासा हो गया। तो इस तरह का जब बेवकूफ़ होगा तो कहाँ बंगाल में 30 सीट और 32 सीट मिलेगा? तो यह चीज़, और अब संदेश खाली का कोई मसला नहीं उठा रहा है। अब जो है, पहले संदेश खाली कर रहे थे, स्टिंग ऑपरेशन के जो वायरल हुआ था उसके बाद
कहीं भी कोई भी संदेश खाली का मुद्दा उठा ही नहीं रहा है, कोई मुद्दा नहीं उठा रहा है। और फिर वो शिक्षक भर्ती घोटाला था, वह सचमुच घोटाला था। लेकिन क्या हुआ कि जो हाई कोर्ट ने, ये देखिए कैसे क्लाइमैक्स और एंटी क्लाइमैक्स, क्लाइमैक्स होता गया। पार्थ चैटर्जी के घर पर नोट मिल गए, नोटों का पहाड़ मिल गया, नोटों का अंबार मिल गया, उनको जेल हो गया। उसके बाद सबसे बड़ा क्लाइमैक्स हुआ जब कोर्ट ने कहा जितना भी अपॉइंटमेंट है शिक्षक का सब कैंसिल होगा और जितना भी वेतन लिया है वेतन वापस दो। तो ये एकदम क्लाइमैक्स। फिर एंटी क्लाइमैक्स हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे ऑर्डर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अभी उसको स्टे कर देते हैं तो किसी का नौकरी नहीं जाएगा, किसी को वेतन वापस नहीं देना होगा। बस एंटी क्लाइमैक्स हो गया, वहाँ जो वोट मिलना था वह भी गया। तो इस तरह के जब मूर्ख और पप्पू होते हैं तो ये 30 और 32 सीट नहीं होते। आपको अन्नामलई जैसे एक शानदार लीडर चाहिए, आपको निशिकांत दुबे जैसे एक शानदार लीडर चाहिए, आपको योगी जी से जैसे शानदार लीडर चाहिए, तब आपका यहाँ पर 32 और 35 सीट मिलेगा बीजेपी को। वरना इस तरह के पप्पू रहेंगे तो बीजेपी को कोई 30 या 32 सीट नहीं मिलेगा, वही होगा पुनः मूषिको भव। और सबसे बड़ी बात है, ये लोग करते हैं लोकल लीडर, ये सेंट्रल लीडरशिप को जानकारी भी नहीं देते। ये सेंट्रल लीडरशिप को बताकर नहीं करते, अपने मन मर्जी से करते हैं। क्योंकि एक खास एमएलए है, उसको मुख्यमंत्री बनना है, वह मुख्यमंत्री बनने के लिए इतना उछल रहा है कि वह नकली केस बना रहा है और उसका भांडा फोड़ हो जाता है। वह नकली केस बना रहा है, देखो हम ही एकमात्र लीडर हैं जो ममता बनर्जी को चैलेंज कर सकते हैं, हमेशा हम आगे रहेंगे, हाँ बीजेपी का वोट बढ़ा देंगे, बीजेपी का सीट बढ़ा देंगे, यानी हम मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। और हर कदम पर उसका दांव उल्टा पड़ता है, वह और औंधे मुँह गिर पड़ते हैं और उनका चांस और कम हो जाता है। तो यही होगा। तो जब तक बंगाल में कोई दिमाग वाला, ज़्यादा दिमाग वाला नहीं लेकिन IQ 0 तो नहीं होना चाहिए भाई, 0.1 हो, 0.2 हो, 0.01 हो, 0.0001 हो, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। कम से कम इस तरह का एक भी अगर बंगाल में बीजेपी का आदमी नहीं रहेगा, लीडर नहीं रहेगा, तब तक यही होगा पुनः मूषिको भव। तब फिर मिलते हैं ऐसे और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।